अब बात करें डाउन फिनोमिना की। डाउन फिनोमिना इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। अब सोमोगो फिनोमिना में तो हमने दे दी है हाई डोज, अब डाउन फिनोमिना में होगा इसका उल्टा, उसमें चली गई हाई डोज, इसमें जाएगी लो डोज, इनसफिशिएंट डोज। इनसफिशिएंट डोज ऑफ इंसुलिन। वही अब 8 यूनिट देनी थी, इनसफिशिएंट चलेगी। पहले विड्रॉ करते टाइम, इंसुलिन विड्रॉ करते टाइम वाइल से 10 यूनिट की जगह 12 भरा गया, अब विड्रॉ करते टाइम 8 यूनिट की जगह 6 भरा गया। 6 भरा गया, 6 का 6 हमने पेशेंट को जाके दे दिया। अब 6 दे दिया, उसको नीड थी 8 की नीड थी पेशेंट को, 6 दे दिया। 8 को काम करना था जाके, 8 यूनिट को काम 8 यूनिट को करना था। जितना ब्लड ग्लूकोज उसका लेवल हाई था वो 8 यूनिट ही कम कर सकती थी। अब 8 यूनिट उसकी 8 यूनिट काम कर सकती थी, 8 तो उसको दे ही नहीं गई, उसको गया 6 ने काम किया ही नहीं। काम नहीं किया तो क्या होगा, 7 PM पे इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करेगी। इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करी 7 PM पे, इवनिंग में 7 PM मतलब इवनिंग। सेवन PM पे इंसुलिन थेरेपी पेशेंट को दी। डोज थी इनसफिशिएंट। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन था, लॉन्ग एक्टिंग उसमें दिया था, लॉन्ग एक्टिंग इसमें दिया था। नाइट को लॉन्ग एक्टिंग ही देना पड़ता है, नहीं तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया होकर एक्सपायर। ठीक है, 7 PM पे इंसुलिन थेरेपी दे दी, इंसुलिन थेरेपी दी इनसफिशिएंट। मतलब लो डोज गई, लो डोज गई। अब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दिया, लॉन्ग एक्टिंग का एक्शन आते आते 3 AM हो जाएंगे। 3 AM पे मिडनाइट, मिडनाइट 3 AM पे उसका पीक एक्शन आएगा। पीक एक्शन आया 3 AM पे। अब क्या होगा, PM पे उसमें तो इंसुलिन ने आके काम कर दिया भाई। हाई डोज थी दे दी, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज उसका था, मतलब ब्लड ग्लूकोज था उसका जितना भी था, उसने आके पीक एक्शन दिखा दिया अपना। इंसुलिन का काम ही है भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करने का, दबा के रखने का। 3 AM पे आकर उसने तो दबा दिया था भाई, डाउन मार दिया, हाइपोग्लाइसेमिक कर दिया पेशेंट, ब्लड ग्लूकोज लेवल गया डाउन में, शुगर उसकी कम। अब इसमें तो इनसफिशिएंट डोज है, इसमें तो उतना एक्शन ही नहीं आएगा, उतनी जितनी जरूरत थी उसकी इतनी दिया ही नहीं गया तो इस इनसफिशिएंट डोज थी। 3 AM पे पीक एक्शन आया, काम ही नहीं किया इंसुलिन ने, तो नो चेंज, मतलब नो हाइपोग्लाइसीमिया। नो चेंज मतलब नॉर्मल, नो हाइपोग्लाइसीमिया। अब होगा नॉक्चुरल सर्ज 3 AM पे हॉर्मोन्स का। नॉक्चुरल सर्ज मतलब नाइट टाइम सर्ज मतलब इंक्रीज होना। ठीक है, अब होगा नॉक्चुरल सर्ज।
ये तो वैसे बढ़ता रहता है। ग्रोथ हार्मोन सर्ज नॉक्चुरल होती है, ग्रोथ हार्मोन ही नाइट टाइम पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो नॉक्चुरल सर्ज होगा। नॉक्चुरल सर्ज ऑफ किस किस का कौन से हार्मोन का होगा? ग्रोथ हार्मोन GH। ग्रोथ हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन के साथ होगा कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन तिरछे हो गए, कोई ना। नॉक्चुरल सर्ज GH, कैटाकोलामाइन एंड कोर्टिसोल, इनका हो गया नॉक्चुरल सर्ज। अब ग्रोथ हार्मोन का क्या काम था, ऊपर पढ़ा था हमने उसमें, तो इन्हें क्या था? कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन, GH, ग्लूकागोन, कैटाकोलामाइन, सी एड्रेनलिन वगैरह ही आते हैं इसके अंदर। तो इनका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना। ये तो ब्लड नॉक्चुरल सर्ज हो गया। इंसुलिन इनसफिशिएंट दिया गया था पहले, काम ही नहीं किया उसने, काम ही नहीं किया, तो ये सर्ज हो गया नॉक्चुरल सर्ज। कोर्टिसोल, कैटाकोलामाइन का। तो बात आई 7 AM की, सुबह की 7 AM की बात आई। 7 AM पे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा मॉर्निंग में, सुबह सुबह 7 AM पे। मतलब फास्टिंग, मतलब फास्टिंग में हाइपरग्लाइसीमिया, फास्टिंग में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा पेशेंट में। सुबह उठते भी जाएगा शुगर लेवल इंक्रीज। सुबह सुबह शुगर लेवल इंक्रीज, उठते कुछ खाया ना पिया, खान पीने से पहले बेचारे का सुबह सुबह रात को इंसुलिन लेके सोया था, कोई फायदा नहीं हुआ, सुबह सुबह ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसमें तो उसमें हाई डोज दे दी थी गलती से क्या जानबूझ के दे दी भाई, डॉक्टर ना पता हो, पिजी हो उनका, उसने दे दी हाई डोज। उसमें तो लो डोज कर दी थी हमने ट्रीटमेंट में, अगर भाई डोज ज़्यादा आ रही है पेशेंट की, डोज कम कर दो, देखते हैं ट्रीटमेंट में क्या होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इसका ट्रीटमेंट है जो इनसफिशिएंट डोज है उसको इंक्रीज कर दो, है ना, इंक्रीज इंसुलिन डोज कर दिया। ये था इसका ट्रीटमेंट। अब आए बात साइन सिम्टम की, इसके लक्षण की। लक्षण में क्या क्या आएगा? क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा? इसमें देखने को मिलेगा नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड विजन, हेडेक, हेडेक हो गया। अच्छा, फीलिंग टायर्ड, मतलब फैटिग,
फेंटनेस, फेंटनेस या फेंटिंग मतलब गिरना। ब्लड विजन, विजनेस भी देखने को मिलेगा, चक्कर आने, चक्कर आएंगे पेशेंट को, तभी तो गिरेगा, है ना। अच्छा, और हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटीज में होते हैं ना 3P, पोलियूरिया, पैलिडिप्सिया, पोलीफेजिया, है ना 3P। तो इसमें होगा एक्सट्रीम थर्स्ट, एक्सट्रीम थर्स्ट, प्यास लगेगी बहुत जोर की, बार 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 पानी पानी पिए जाएगा। टायर्ड, वीकनेस,